3 जादुई लिपस्टिक। आरुषि एक सुशील और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे घर का सारा कामकाज बहुत अच्छे से आता था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि उसके लिप्स बाकी लड़कियों की तरह रेड या पिंक नहीं बल्कि ब्लैक थे, जिसे देखकर लोग उस पर काफी सारे कमेंट पास किया करते थे। ऐसे ही एक दिन आरुषि मार्केट में सब्जियां खरीद रही होती है कि तभी कुछ लोग उसे देखकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे अरे, इसके लिप्स तो देखो कितने काले हैं, जैसे किसी ने इस पर कोयला घिस दिया हो। मैं तो ऐसी लड़की को कभी अपनी फ्रेंड भी ना बनाऊं। प्यार हो गया ना तो किस भी नहीं कर पाऊंगा। हा 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 हा। ये सब सुनकर आरुषि को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उन पर चिल्लाती है, बंद करो अपनी बकवास, बहुत बोल लिया तुम लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने, बस इससे ज्यादा एक वर्ड और नहीं, समझे? आरुषि की आवाज सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और आरुषि वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद आरुषि उदास होकर सोफे पर बैठ जाती है। आरुषि की माँ आरुषि के पास आकर बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी झांसी की रानी को, कैसे तेरे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं? माँ आपको तो पता है ना, थोड़ा सा बाहर निकलो कि लोग मेरा मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। मैं तंग आ गई हूँ अब इन सबसे। मेरे होठ काले हैं, इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा चल अब तू अपना खून मत जला, तू बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लगाती हूँ। इतना कहकर आरुषि की माँ वहाँ से चली जाती है और आरुषि इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लगती है। इतने में ही आरुषि की माँ खाना लेकर आती है। फिर आरुषि खाना खाने लगती है। आरुषि खाना खा ही रही थी कि तभी उसकी माँ बोलती है, बेटी मुझे तुझसे एक बात करनी थी। हाँ माँ बोलो। बेटा मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का बहुत अच्छा है, उसका नाम अनिकेत है, वो बहुत पढ़ा लिखा भी है और उसे तेरे काले होठों से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। माँ की ये बात सुनकर आरुषि बहुत खुश होती है। वो शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में आरुषि की शादी अनिकेत से हो जाती है। अनिकेत को तो अपने काले होठ वाली बीबी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अनिकेत की बहन शिल्पी और उसकी माँ कांता को आरुषि अपने होठों के चक्कर में बिल्कुल पसंद नहीं थी। अनिकेत के ऑफिस जाने के बाद दोनों माँ बेटी मिलकर आरुषि का मजाक बनाती रहती थी, उसी से सारा काम करवाती थी। बेचारी आरुषि कोल्हू के बैल की तरह घर में काम करती रहती थी। एक दिन शिल्पी का बर्थडे था। शिल्पी ने अपने सभी दोस्तों को बर्थडे में बुलाया था। शिल्पी सबके सामने आरुषि से कहती है, अरे ओ डायन, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, दिख नहीं रहा तुझे हमारी पार्टी खत्म हो चुकी है और तूने अभी तक टेबल पर खाना भी नहीं लगाया। शिल्पी खाना तो तैयार है, लेकिन तुम शायद छोटे और बड़े की तमीज भूल गई हो। तुम शायद भूल गई हो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। अच्छा तो तू सिखाएगी मुझे तमीज? खुद के होठ देखे तूने, डायन कहीं की। पता नहीं मेरे भाई को तू कैसे पसंद आ गई। शिल्पी आरुषि से छोटी थी। छोटे होने के बावजूद जब शिल्पी ने आरुषि को इस तरह की बातें बोली तो आरुषि को बहुत बुरा लगा और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में बैठकर आरुषि बहुत रोने लगी। तभी अनिकेत वहाँ आ गया। अरे आरुषि तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? आरुषि अनिकेत को सारी बात बताती है। अनिकेत गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। शिल्पी की हिम्मत कैसे हुई सबके सामने तुम्हें इस तरह जलील करने की? मैं उसे अभी जाकर बताता हूँ। नहीं रुक जाइए, आप मत जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर में कलेश हो। प्लीज आप मत जाइए। आरुषि शिल्पी अभी छोटी है, अगर हमने उसे अभी कुछ नहीं कहा तो वो आगे जाकर ऐसी हरकत और करेगी। माँ भी उसका सपोर्ट करती है। क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? हाँ मेरे पास इसका एक उपाय है, जिससे तुम भी ठीक हो जाओगी और मेरी माँ और शिल्पी को भी उनकी गलतियों का एहसास हो जाएगा। ऐसा कौन सा उपाय है आपके पास? मुझे भी बताइए। चलो मेरे साथ। अनिकेत आरुषि को अपने साथ एक जादूगरनी के पास लेकर जाता है। आओ अनिकेत आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरे पास उसका समाधान भी है। वो जादूगरनी अनिकेत को 3 लिपस्टिक देती है और कहती है, ये तीनों लिपस्टिक जादुई लिपस्टिक हैं। तुम्हें अपनी माँ और बहन को उनकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए उन्हें ये गुलाबी लिपस्टिक देनी होगी और किसी भी तरह उन्हें इसे लगाने के लिए मजबूर करना होगा। और ये लाल वाली लिपस्टिक आरुषि तुम्हारे लिए। इसे लगाने के बाद किसी भी इंसान के लिप्स बहुत सुंदर और लाल हो जाएंगे। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अनिकेत और आरुषि जादूगरनी का धन्यवाद करके वहाँ से घर चले जाते हैं। घर जाकर अनिकेत अपनी माँ के पास जाता है। शिल्पी भी वहीं पर थी। वो वहाँ जाकर कहता है,
माँ, आपको पता है आज जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक जादूगरनी मिली। उसने मुझे ये दोनों गुलाबी लिपस्टिक दी और कहा कि जो अच्छा और साफ दिल का इंसान है उनको ये लिपस्टिक देना। साफ दिल का इंसान जब इस लिपस्टिक को लगाएगा तो वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। मैंने सोचा मेरे घर में मेरी बहन और मेरी माँ से ज्यादा साफ दिल वाला इंसान कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ये दोनों लिपस्टिक आप दोनों के लिए ले आया। आप इन्हें तुरंत लगा लीजिए। शिल्पी और उसकी माँ अपने बेटे के हाथ से फट से गुलाबी लिपस्टिक छीन लेते हैं और अपने होठों पर लगा लेते हैं। वो दोनों जैसे ही लिपस्टिक लगाते हैं उनके होठ काले हो जाते हैं। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हक्के बक्के रह जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। और दूसरी तरफ आरुषि जब वो लाल लिपस्टिक लगाती है तो उसके होठ बहुत ही सुंदर और लाल हो जाते हैं। शिल्पी और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी अनिकेत उनसे कहता है, माँ, लगता है आपका और शिल्पी का दिल साफ नहीं है, तभी इस लिपस्टिक ने आप दोनों के होठ को काला कर दिया। अनिकेत की बात सुनकर शिल्पी और उसकी माँ रोने लगते हैं और रोते हुए अनिकेत को सारी बात बताते हैं कि किस तरह उन्होंने आरुषि पर अत्याचार किए हैं और उसकी बेइज्जती की है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। इस जादू लिपस्टिक ने हमें इसलिए सुंदर नहीं बनाया क्योंकि हमने भाभी पर बहुत अत्याचार किए हैं। हमें माफ कर दीजिए भैया। आप दोनों को मुझसे नहीं आरुषि से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद शिल्पी और उसकी माँ आरुषि के कमरे में जाते हैं और आरुषि से माफी मांगते हैं। आरुषि अपनी सास और ननद को माफ कर देती है, साथ ही उनको अपनी रेड लिपस्टिक लगाने को देती है, जिसे लगाने के बाद शिल्पी और उसकी माँ दोनों वापस ठीक हो जाते हैं और उन्हें उनकी गलती का एहसास भी हो जाता है। इस तरह से आरुषि और अनिकेत शिल्पी और उसकी माँ को अपनी गलतियों का एहसास करवाने में सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने नाइस टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।